नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लॉन्च करते हैं जॉब अश्योर टायर 2 प्रोग्राम एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव डे वाइज प्रोग्राम टू स्कोर 350 प्लस आउट ऑफ 400। टायर 1 का एग्ज़ाम है वो अभी चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा 2017 से रिलेटेड। उसके बाद टायर 2 का एग्ज़ाम है वो होगा अगले स्टेज में और फिर टायर 3 और टायर 4। तो टायर 2 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम डेट देख लेते हैं कि कब ये एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो 20, हालांकि 2-4 दिन है वो आगे पोस्टपोन हुआ है, तो 20 अगस्त तक होना था। लेकिन जो टायर 2 की बात करें हमें तो ये नवंबर में होगा। 10 और 11 नवंबर को 2017 को एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 का एग्ज़ाम है और फिर जनवरी में टायर 3 का एग्ज़ाम होगा और टायर 4 फरवरी में एग्ज़ाम होगा। तो ये एक आपके सामने डेट है। अब देखते हैं कितने दिन बचे हुए हैं या कितना टाइम बचा हुआ है जिससे कि आप उस टाइम को फुल ढंग से मैनेज कर पाएँ। तो 16 अगस्त से लेकर, अगर मैं बात करूँ 16 अगस्त क्या है, 16 अगस्त है जब ये हमारा टायर 2 का डे वाइज प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा, जॉब अश्योर टायर 2 प्रोग्राम, और 10 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसका मतलब अगस्त के 16 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 10 डेज, इन सबको मिला दिया जाए तो 87 डेज है वो आपके पास टाइम है जिसमें आप टायर 2 की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। मतलब कि 87 डेज को मैनेज करना है बेटर ढंग से। अगर उसमें 8 या 10 घंटे या 12 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो लगभग, अगर मैं आवर्स के हिसाब से देखूं तो 700 से 1000 के बीच में 800 आवर है, 800 घंटे के आसपास है वो आपके पास टाइम है जिसमें कि आपको प्रिपरेशन करनी है। इतने टाइम को एक बेटर ढंग से यूटिलाइज करना है और उसमें पिनेकल एसएससी सीजीएल कोचिंग है वो आपकी मदद करेगा। टायर 2 का सिलेबस देख लेते हैं मोटे तौर पे, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होता है। मैथ में कोई चेंज नहीं होता, मैथ में कोई चेंज नहीं होता सिलेबस में। जैसे टायर 1 का सिलेबस होता है वैसे ही टायर 2 का सिलेबस होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और उस 100 क्वेश्चन में लगभग 45 क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री उसके होते हैं। बाकी अर्थमेटिक का पोर्शन होता है। कई स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि टायर 2 का लेवल बहुत ऊपर होता है, टायर 1 का नीचे होता है, या टायर 1 का ऊपर होता है, टायर 2 का नीचे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हर साल थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। अगर हम 2012 से जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ उसके बाद देखें तो कई बार टायर 2 का मुश्किल आया, कई बार टायर 1 का आसान आया है। पिछले साल थोड़ा सा टायर 2 का मुश्किल था, तो डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर वही 10th क्लास तक का सिलेबस होता है। फिर आता है इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश में कुछ एक टॉपिक है वो ऐड कर दिए जाते हैं, एक्टिव पैसिव, नरेशन और वो सारी चीज़ें इसमें कुछ आ जाती है अलग से। कॉम्प्रिहेंशन है उसका रोल अलग आता है। मैथ में क्या क्या सिलेबस होता है या कितना क्वेश्चन किस पोर्शन से आता है और इंग्लिश में क्या है उसकी एक अलग से प्रेजेंटेशन होगी, वो आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे आप खुद समझ सकते हैं, जो आप टायर 1 का एग्जाम देख रहे हैं टायर 2 में क्या होगा। तो सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं होता, इंग्लिश में फ़र्क होता है। कुछ एक टॉपिक है वो ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे टायर 1 का अभी आ रहा है उसमें ऑलरेडी कुछ एक पोर्शन है छोटा मोटा, वो एक्टिव पैसिव नरेशन वो आ रहा है। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड सिलेबस एंड पैटर्न इज टू सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। सिलेबस को वैसे लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू देखने से आपको कोई समझ में नहीं आएगा ज़्यादा और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। समझने के लिए कि टायर 2 में वास्तव में आता है क्या है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे उससे आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, तभी समझ में आएगा कि वास्तव में क्या पोर्शन कितना आ रहा है। तो वो ज़रूर देखें। जैसे पिनेकल है वो सारे क्वेश्चन पेपर है पीछे के वो करवाता है। तो आप जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करें तो सबसे पहले वही देखें कि क्या आया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। मैथ के 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है ये, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और नेगेटिव अगर कोई क्वेश्चन होता है, गलत क्वेश्चन हो जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी।
0.5 और कोई अटेम्प्ट नहीं किया जाता उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, नहीं जुड़ेंगे। तो 200 नंबर है वो एक आपका उसमें से स्कोर करना है। ऐसे ही इंग्लिश की बात करूँ मैं तो इंग्लिश में 200 MCQ आएंगे, 100 नहीं आएंगे। जैसे मैथ में 100 आते हैं, इसमें इंग्लिश में 200 आते हैं। 200 नंबर का ये टेस्ट होगा और एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है, और गलत हो जाता है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। टारगेट रेंज है आपको कितनी रखनी चाहिए। देखो 350 से ऊपर का टारगेट रखते हैं, लेकिन अगर 320 से नीचे आ जाते हैं तो जॉब लगने की संभावना कम होती जाती है। अगर आपको टॉप इंडिया के 100 में आना है तो 340-350 के आसपास का टारगेट अगर दिमाग में है और उतना कर देते हैं तो आप वो उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, उस रैंक को अचीव कर पाएंगे, बशर्ते कि टायर 1 में आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही हो। मैथ में आपका टारगेट है 170 से 190 के बीच में ज़रूर रहना चाहिए। 190 से ऊपर आते हैं तो आपके पास एक ये ऑप्शन हो जाता है कि अगर इंग्लिश में या टायर 1 में कुछ गड़बड़ होती है तो रिकवर कर सकते हैं, या टायर 3 में गड़बड़ होती है रिकवर कर सकते हैं। तो ये रेंज ज़रूर आपकी होनी चाहिए कम से कम। इससे नीचे अगर आपका स्कोर आता है तो बहुत मुश्किल होगा उस चीज़ को, पूरे ओवरऑल सिस्टम को, ओवरऑल एग्जाम पैटर्न को कवर करना। ऐसे ही इंग्लिश की रेंज है वो 160 से लेकर 180 बनती है। 180 से अगर आपका ऊपर स्कोर होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और कहीं पे भी अगर बड़ी दिक्कत आती है टायर 1 में या टायर 3 में आपका स्कोर इतना नहीं हो पाता है तो उस चीज़ों को कवर करने में आपको मदद मिलेगी। ओवरऑल टायर 1, टायर 2, टायर 3 इन सब का स्कोर काउंट किया जाता है, इसलिए बेटर ये कि आपकी परफॉर्मेंस सभी में अच्छी, और एक में अगर कुछ डाउन है तो फिर किसी न किसी ऐसा आपका पेपर होना चाहिए जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। टायर 1 और टायर 2 दोनों को मिलाकर आपकी रेंज 490 से लेकर 510 के बीच में अगर आप बनाते हैं, जो कि पॉसिबल है, वो मुश्किल काम नहीं होता इतना ज़्यादा भी, वो उस रेंज को आपको टारगेट रखना चाहिए कि कितना स्कोर मैं करूं। अगर किसी ने 160 स्कोर कर रहा है कोई टायर 1 में तो अब उस हिसाब से उसको फैसिलिटी मिल जाती है कि थोड़ा कहीं ना कहीं टायर 2 में उसकी लाइफ आसान हो जाती है। लेकिन अगर कोई टायर 1 में मुश्किल से क्वालिफाई करता है, जॉब लगने की फिर भी संभावना होती है क्योंकि टायर 2, टायर 3 भी है उसके सामने, लेकिन उसको मैनेज करने में थोड़े और ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। मिनिमम 440 है, वो उससे नीचे आता है तो जॉब लगने उतनी संभावना लगभग खत्म होती जाती है। तो 440 के रेंज तक की टायर 1, टायर 2 उससे तो नीचे ना आए। आइडियल स्कोर आपका इतना होना चाहिए टायर 1 और टायर 2 को मिलाकर, और टायर 3 आपका फिर अच्छा होना चाहिए। ये संभावना बनती है जॉब लगने के लिए। अब आता है कि ये जॉब अश्योर हम लोग बार बार यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी, ये है क्या। देखो जॉब अश्योर सीरीज है पिनेकल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जिसमें डे वाइज प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। डे वाइज प्लानिंग होती है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उस तरह से। इससे एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट अपने आप को ज़्यादा ऑर्गेनाइज ढंग कर सकता है, उस अपना टाइम को ज़्यादा बेटर ढंग से मैनेज कर सकता है। अगर कोई चीज़ लैप्स होती है तो वो अगले दिन कवर कर सकता है। और इनफैक्ट टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट उसको बेटर ढंग से मैनेज करने का टूल है और एफिशिएंसी बढ़ाने का टूल है। आप अपने आप को ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दीज आर साइंटिफिकली डिजाइन डिवाइस प्रोग्राम कि पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। जॉब अश्योर टायर 1 की हमारी सीरीज होती है, जॉब अश्योर टायर 2 की सीरीज होती है, जॉब अश्योर टायर 3 की सीरीज होती है, जॉब अश्योर टायर 4 की सीरीज होती है। और जैसे जैसे जॉब अश्योर की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे ही स्टूडेंट है उनको ऑनलाइन कोचिंग की इंपॉर्टेंस का पता चलता है और पिनेकल पे उनका ट्रस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि जब आखिर में देखा जाता है तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनको अगर हम रिसर्च करते हैं उसमें पाया गया कि 83% वो पिनेकल को ज्वाइन करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ली होती है। तो जो ऑलरेडी कोचिंग लेता है वही एक्चुअल में आखिर में ये टायर 2, टायर 3, टायर 4 ज्वाइन करने के लिए हमें रिसर्च में पता चलता है कि वो स्टूडेंट तो ऑलरेडी कोचिंग ले भी चुके हैं, तब भी क्योंकि उनको लगता है कि अगर बेटर परफॉर्मेंस देनी है तो ये प्रोग्राम आपको उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो पिनेकल एसएससी सीजीएल ऑनलाइन कोचिंग कोर्स 2017 और 2018 2 साल के लिए कोर्स होते हैं हमारे ये, कि 2017 में भी कवर होता है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 और 2018 में भी कवर होता है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। ऐसे हार्ड ड्राइव कोर्स 2017 और 2018 के लिए होते हैं। ये सारे दोनों प्रोग्राम है, सारी जॉब अश्योर सीरीज को वो कवर करते हैं। तो या तो किसी ने ये ज्वाइन किया हो या किसी ने ये ज्वाइन किया हो, या फिर इंडिविजुअली क्या है कि किसी ने ये जॉब अश्योर जैसे टायर 2 प्रोग्राम अगर कोई सीधा ये ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, इंडिविजुअल मॉड्यूल से रिलेटेड होता है।
अब देख लेते हैं कि व्हाट इज जॉब एश्योर्ड टायर 2 प्रोग्राम। ये जॉब एश्योर्ड टायर 2 क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, जॉब एश्योर्ड इज द नेम ऑफ डे वाइज प्रोग्राम। अभी जैसे डिस्कस भी किया है, हमने डिजाइन किया है इसको ये ध्यान में रखते हुए, पिछले सालों का पूरा एक्सपीरियंस को इसमें डाल दिया है हमने कि क्या एसएससी में आता है, क्या नहीं आता है, किस पे फोकस करना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए। और जो 2-4% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि भटकने की कोशिश करते हैं और वो ज़्यादा गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग उसके कभी भी दबाव में नहीं आते। कवरिंग डेली 8 to 10 आवर्स इंटेंसिव प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग। ये 8 से 10 घंटे का प्रोग्राम है डेली का। हालांकि अगर कोई वर्किंग है और इतना टाइम नहीं निकाल पाता है तो उसका कुछ एक पोर्शन है वो छोड़ा जा सकता है, जो हम बता देते हैं कि ये प्रोग्राम इसको आप इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई वर्किंग भी है तो वो टाइम ज़रूर निकाले और आखिरी के 1 महीने में वो छुट्टी ले ले, जिससे कि इस जॉब को बेटर ढंग, इस प्रिपरेशन को बेटर ढंग से की जा सके। क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, तो वो छुट्टी लेने की कोशिश करे वहाँ पे। लेकिन अगर छुट्टी नहीं ले पाता है तो वो टाइम ज़रूर निकाले कहीं ना कहीं से। और जो फुल टाइमर है, बहुत सारे ज़्यादातर फुल टाइमर भी होते हैं, तो वो 8 से 10 घंटा वो ज़रूर निकाले। कई स्टूडेंट ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कई स्टूडेंट कम भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी एफिकेसी क्या है लर्निंग की, या क्वालिटी टाइम कितना दे सकता है। सिर्फ घंटों में मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी को और भी पैरामीटर होते हैं, लेकिन आमतौर पे इतने घंटे तो देने चाहिए उसको। गाइडेंस एंड सुपरविजन इसका हिस्सा होता है फिर, कि पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलती है और उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, स्टूडेंट को सिर्फ फॉलो करना है और ज़्यादा दिमाग में कुछ नहीं लाना है। तो दुनिया भर की जो आलतू फालतू की टेंशन होती है या जो मिस गाइडेंस होती है, अलग अलग कॉर्नर से आ जाती है, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता है तो और अलग अलग आइडिया आते हैं, तो वो अवॉइड कर सकता है, सिर्फ फोकस कर सकता है इसके ऊपर। जैसे कि एक स्टूडेंट का ये बोलना है, सिद्धार्थ बब्बर, जिसकी ऑल इंडिया में 2016 में 3rd रैंक है, उसका क्या बोलना है? डियर नीरू मैम एंड बलजीत सर, थैंक्स ए लॉट, योर टायर टू जॉब एश्योर प्रोग्राम हेल्प टू बैक द ऑल इंडिया रैंक 3। द डिवाइस प्लान क्लियर्ड ऑल माई कन्फ्यूजन एंड स्ट्रीमलाइन माई प्रिपरेशन, रिगार्ड्स सिद्धांत बब्बर। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने की और कहीं भी कोचिंग भी कर रहे थे, बाद में ये ज्वाइन किया, उनको लगा कि इस तरह का प्रोग्राम है हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, हमारे टाइम को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेगा, तो बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिनेकल का रिजल्ट अब बहुत ही अच्छा शानदार रहा है। 2016 की जो फाइनल रिजल्ट आया है, 700 से ज़्यादा जो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 इन सभी को मिला दिया जाए तो बच्चों ने क्वालिफाई किया है फाइनल सिलेक्शन में। और बहुत सारे बच्चे हैं ऑल इंडिया जो टॉप 100 रैंक होती है उसमें उनका नाम होता है और नाम है। फिर है की पॉइंट हाइलाइट्स, कवरिंग चैप्टर वाइज इंटायर सिलेबस मैथ एंड इंग्लिश। इस जो टायर 2 प्रोग्राम है उसकी क्या खास बात है कि एक तो क्या है कि चैप्टर वाइज पहले इंटायर प्रोग्राम को वो कवर करेगा मैथ और इंग्लिश के। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोलना होता है कि हमने मैथ किया हुआ है, इंग्लिश किया हुआ है। देखो, एक किया हुआ है अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसी बात को दोबारा करते हैं तो क्योंकि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल मैथ में, आपकी स्पीड बढ़ती है, उससे चीज़ें वही होती है लेकिन वो बार बार करनी होती है। तो जो स्टूडेंट बार बार करते हैं इसका मतलब उसमें पेशेंस बहुत अच्छा है और वो एक ज़्यादा बेटर ऑफिसर क्वालिटी रखता है। जो स्टूडेंट ये सोच लेते हैं मुझे आता है, अब करने की क्या जरूरत होती है, तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो पीछे रह जाता है उन लोगों से, उन स्टूडेंट से जो कि इस बात को यकीन रखते हैं इस बात में कि भाई प्रैक्टिस बार बार करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूरे लाइफ में देखूं, सचिन तेंदुलकर को क्या क्रिकेट नहीं खेलना आता था मैच स्टार्ट होने से पहले? वो दुनिया भर की रात को 2-2, 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस क्यों की जाती है, क्यों उसको बार बार चीज़ें की जाती है जो आती भी है? क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, रिजल्ट ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। और एक्चुअल में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो जो डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और फेलियर कैंडिडेट का, वो ज़्यादा नंबरों का नहीं होता, 15-20 नंबर में आगे पीछे ही सब कुछ कर देता है। 10 नंबर 20 नंबर का अगर मैथ्स में, 10 नंबर 20 नंबर का अगर इंग्लिश में स्कोर इधर उधर हुआ और फिर टायर 3 में भी 10-15 नंबर का इधर उधर हुआ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। और वही जॉब में आपको टॉप ऑल इंडिया के 100 में पहुंचा सकता है और इसका मतलब एटीट्यूड आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो फिर है वीकली टारगेट ऑफ सिलेबस विल बी प्रोवाइडेड, कि आपको इस वीक में ये करना है और डेली ये करना है। तो वीकली आपके सामने है, अगर डेली कोई थोड़ी बहुत चीज़ मिस भी हो जाती है तो वीक में कम से कम कवर की जा सकती है। वीकली टारगेट डिवाइडेड इनटू डेली शेड्यूल। अब आपके सामने बहुत छोटा छोटा टारगेट आ गए हैं
कि आज का ये टारगेट है मेरा, वीक का ये टारगेट है। जब आप छोटे छोटे टारगेट को, छोटे छोटे माइलस्टोन को आप पूरा करते हैं तो अल्टीमेटली क्या आपको बहुत बड़े माइलस्टोन को पूरा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉलो एज पर देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट का मैथ बहुत अच्छा होता है, कईयों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो जिसका मैथ अच्छा होता है वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर सकता है, इंग्लिश अच्छी होती है वो मैथ को फोकस कर सकता है। डेली टेस्ट 20 से 30 क्वेश्चन का इसमें रखा गया है, जिससे कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँ कि आज अगर मैंने ये किया है और अगर उसका टेस्ट लिया जाए तो मैं कहाँ पे बैठता हूँ। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का लगातार जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, पता चलता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि इसमें हमने सारी चीज़ें कवर की है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर टायर 2 के हमने कवर किए हैं, जो एसएससी में प्रीवियस ईयर के आते हैं वो भी कवर किए हैं, मॉडल क्वेश्चन भी कवर किए हैं, और जो एसएससी में रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं वही कवर किए। ज़्यादा मुश्किल करने की कोशिश नहीं की हमने। आमतौर पर कुछ एक इंस्टीट्यूट है इस तरह कर देते हैं कि मुश्किल करेंगे तो आसान अपने आप हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिलोसफी हमारी ये फिलोसफी है नहीं। तो इसलिए जो हमारी फिलोसफी के साथ चलना चाहते हैं वही सोचिए कि रेलिवेंट हम लोग फोकस करते हैं और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं। एक्सेस ऑफ ऑल पिनेकल कंटेंट, वीडियो प्लस पीडीएफ और प्लस टेस्ट। ये ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। पीडीएफ किसका है, जैसे कि इंग्लिश का कंटेंट स्टडी मटेरियल उसकी बात हो रही है, मैथ की कंटेंट स्टडी उसकी बात हो रही है, टेस्ट के पीडीएफ की बात नहीं हो रही है। और साथ में वीडियो होते हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज के वीडियो होते हैं, फिर है सब्जेक्ट वाइज वीडियो होते हैं, चैप्टर वाइज जिसकी हम बात करते हैं। 80 टेस्ट फुल लेंथ इसकी का भी इसमें साथ में इंक्लूजन है। एसएससी सीजीएल के लिए टायर 2 की जो टेस्ट सीरीज है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 40 मैथ के टेस्ट होंगे, 40 इंग्लिश के टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होती है, हर क्वेश्चन की वीडियो एक्सप्लेनेशन होती है। तो इसके माध्यम से देखो ये 40 मैथ के, इसका मतलब 4000 क्वेश्चन तो ये हुए। और फिर क्या है, 8000 क्वेश्चन ये हुए। इसके अलावा इन क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस किया जाएगा, हर क्वेश्चन का वीडियो होगा। और इसके अलावा कितना हुए, 12000 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके अलावा हम लोग हैं वो जैसे कि 2017 का भी जो टायर 1 प्रोग्राम के टेस्ट चल रहे हैं, उसके मैथ और इंग्लिश के जो टायर 2 के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। जब ये टायर 2 के टायर 1 का पेपर आ जाएंगे वो इंक्लूड करेंगे। फिर क्या है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे सीएचएसएल में कुछ एक यूनिक क्वेश्चन जरूर होंगे, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें एडिशन है वो होती रहेगी, और हमारा ये टारगेट होगा कि 5-6 हज़ार क्वेश्चन है इसमें और ऐड कर दिया जाए, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट के पास एक क्वेश्चन की कोई कमी नहीं रह जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन वो खुद सोल्व करेगा तभी उसको फायदा होगा। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वो वीडियो देखेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, उससे उसको नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। वीडियो एक सप्लीमेंट्री चीज़ माने, वो पहले तो प्राइमरी उसको प्रैक्टिस के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि यह अज्यूम किया जाता है कि टायर 2 में जो बच्चा आएगा वो ऑलरेडी एक लेवल रखेगा, और जब वो लेवल रखेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसको आती होगी, सिर्फ 15-20% या 10% चीज़ें नहीं आती होगी, वो उसमें वैल्यू एडिशन करें, वरना तो टाइम वेस्टेज हो जाएगा अननेसेसरी। ए सिंगल सोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप टायर 2 का, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, चाहे वो स्टडी कंटेंट हो, चाहे वो डे वाइज शेड्यूल हो, कंप्लीट प्रोसेस टायर 2 का ये एक ही छत के नीचे पिनेकल का जो बशोर टायर 2 प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करता है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपका आने जाने में टाइम वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो क्लासरूम कोचिंग होती है उसमें टाइम वेस्टेज बहुत होता है। एक तो आने जाने का टाइम वेस्टेज होता है, 1-2 घंटे तो आने जाने के लग जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो करवाया जाता है आमतौर पे वो 80% तो स्टूडेंट को वैसे आता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होता है। वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, और वो आमतौर पर वो ज़्यादा महंगा भी प्रोग्राम होता है। फिर होता है टारगेट स्कोर अंडर जॉब अश्योर प्रोग्राम। आपको हम कितना का स्कोर का टारगेट करने की बोल रहे हैं, या प्रोग्राम किस ढंग से डिजाइन किया हुआ है, वो 350 प्लस एक स्टूडेंट स्कोर करे उसको ध्यान में रखा गया है। इंग्लिश में कम से कम इतना स्कोर रखे, मैथ में कम से कम, ये मैथ की बात हो रही है यहाँ पे, मैथ में कम से कम वो इतना स्कोर रखे और इंग्लिश में इतना स्कोर रखे। अगर पेपर आसान आता है तो ऑब्वियसली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी हो सकते हैं कि 195 है, पूरा का पूरा स्कोर भी कर सकते हैं 200 मैथ में, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है और वो दिन आपका कैसा है।
आमतौर पर कंपटीशन एग्जाम में ये भी देखा जाता है, स्पेशली एसएससी जैसे एग्जाम में, कि जिस दिन आपका एग्जाम, वो दिन आपका कैसा था, उस दिन आपके उसने क्या किया। तो अगर आपका फेवरेबल सिचुएशन है तो बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाता है, और बाय चांस किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, कई बार सर्वर में दिक्कत आ सकती है। हालांकि अभी एसएससी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुधारा है, लेकिन डेफिनेटली क्या है कि वो दिन अच्छा होना जरूर चाहिए। एडजस्ट एज पर यूर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एडजस्ट करते हुए, स्कोर को ऑप्टिमाइज करते हुए इतना रख सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस पे बहुत फोकस किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि टायर 2 जब आता है एग्जाम, आती हैं चीज़ें उसको, लेकिन वो सिली मिस्टेक बहुत करता है। बहुत सारे बच्चों से आपने ये सुना होगा कि मेरी सिली मिस्टेक हुई, 10 बार क्वेश्चन तो वैसे गलत हो गए। तो जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा, वो सिली मिस्टेक का जो बवंडर होता है उससे निकलने की कोशिश हो जाएगी। उसको पता होगा अभी मेरी ये मिस्टेक हुई, आगे से न करूँ मैं। तो अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकता है ज़्यादा प्रैक्टिस करके, इसलिए हमारा प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगस्त, कब से स्टार्ट होगा डिवाइस प्रोग्राम? ये 16 अगस्त को स्टार्ट होगा। तो जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, जिससे कि आपकी कोई चीज़ें हैं वो मिस न हो जाए। हु कैन पार्टिसिपेट इन जॉब अश्योर प्रोग्राम, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? जो स्टूडेंट हमारे हार्ड ड्राइव स्टूडेंट है वो ऑलरेडी इसका हिस्सा होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने 2016 में क्वालिफाई किया था, पिनेकल के स्टूडेंट थे, टायर 3, टायर 4 या कोई टेस्ट सीरीज या किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा, वो उसको हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, पिनेकल ब्रांड एम्बेसडर। और वो क्या है कि अपनी रैंक को सुधारना चाहते हैं। हमने उनको 2 स्कॉलरशिप स्कीम में ऑप्शन दिया है कि आप कौन सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी में सिलेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर रैंक इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं। तो जो रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। फिर क्या है कि जो ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है 2017-18 का लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हार्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी इमीडिएटली इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जॉब अश्योर्ड टायर 2 प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। जो पिनेकल प्रोडक्ट फॉर टायर 2, इसके अलावा टायर 2 के लिए पिनेकल क्या क्या करता है? देखो, जॉब अश्योर्ड टायर प्रोग्राम तो है, इसकी कॉस्ट है 6000 रुपीज, जिसमें सब कुछ कवर करेंगे इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कवरिंग डे वाइज प्रोग्राम, पीडीएफ प्लस डे वाइज शेड्यूल प्लस डे वाइज टेस्ट प्लस वीडियो प्लस टायर 2 टेस्ट सीरीज, 40 मैथ 40 इंग्लिश फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होते हैं विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। पीडीएफ कोर्स है वो डे वाइज शेड्यूल। किसने एओ का फॉर्म भरा हुआ है, एओ के लिए अप्लाई किया हुआ है या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए हमारा डिवाइस प्लान होता है, पीडीएफ कोर्स होता है, वीडियो नहीं होते, पीडीएफ कोर्स होता है। और वो काफ़ी होते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑल इंडिया में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, 20 है 30 रैंक इस तरह के स्टूडेंट को मिले हैं सिर्फ ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी। तो उसमें करते क्या है कि डिवाइस शेड्यूल होता है कि आज ये पढ़ना है, फिर उसका टेस्ट हो जाता है और फिर फुल लेंथ टेस्ट होता है आखिर में। इस ढंग से बनाया हुआ प्रोग्राम है जिसमें कि आप उस पर फोकस कीजिए। और क्योंकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल इनका सिलेबस होता नहीं है, कवरेज इंपॉर्टेंट होती है, बहुत आसान सा पेपर आता है, तो उसके हिसाब से बहुत आसानी से आप 1 महीने 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं जितना टाइम बचा हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग कोर्स, इसके अलावा अगर ये भी ज्वाइन करते हैं 2017-18 ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है, तो उसमें भी आप टायर 2 प्रोग्राम 2017 है उसका हिस्सा बन जाएंगे और हार्ड ड्राइव कोर्स का भी हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 प्रोग्राम ज्वाइन करने में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं, टायर 2 का आप हिस्सा बन सकते हैं। फिर है अगर कोई ये प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहता और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, उसको लगता है कि उसको ज़रूरत नहीं है डिवाइस प्लान या मैंने और कहीं कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, मैं दोबारा नहीं करना चाहता, ये तो अलग अलग विचारधारा हो सकती है। लेकिन सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि ये सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होगी ऑल इंडिया की, जिसमें कि वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा हर क्वेश्चन का और 40 मैथ के 40 इंग्लिश के होंगे। और आमतौर पर हालांकि हम लोग पहले स्टूडेंट को ये कोई दावा नहीं करते कि हम आपको ये भी बेनिफिट देंगे, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट को हम लोग जितना हम लोग कमिट करते हैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने जो हमारा पावर ऑफ 5 है उसके सारे क्वेश्चन है वो हमने करवाए थे। पावर ऑफ 5 का मतलब 500 क्वेश्चन है वो नरेशन के, 500 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के, 500 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, 500 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, 500 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन या इस तरह के जो होते हैं हमारे पावर ऑफ 5 का, वो स्टूडेंट को बेनिफिट इसके अलावा दिया था जिससे स्टूडेंट की प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। क्योंकि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें और ज़्यादातर बच्चे मैथ कर लेते हैं, कई बार इंग्लिश में दिक्कत आ जाती है उनको, तो वो बेनिफिट हमने दिया था। हालांकि ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार एक्स्ट्रा फैसिलिटियाँ देते हैं स्टूडेंट को, जैसे हमने पिछली बार दी थी।
फिर 80 टेस्ट, ये विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन भी 1400 इसका प्राइस है और इसका 3000 प्राइस है। इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे और उसी में उनका सॉल्यूशन होगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में सॉल्यूशन होगा, इसमें वीडियो सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन होगा, आंसर की होगी, प्रॉपर होगा। तो आप वो कर सकते हैं अगर आप वीडियो कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो वाली एक्सप्लेनेशन नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या कोर्स हुए टायर 2 के लिए, जो प्योर टेक्निकल टायर 2 के लिए, एक तो ये कोर्स हुआ 80 टेस्ट विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन, 80 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये 3000 प्राइस है। और जो बच्चों टायर 2 प्रोग्राम स्पेशल, ये 6000 रुपये वाला, या जो इनका भी हिस्सा बनते हैं। इससे एडवांटेज आपको ये होता है इन कोर्स लेने के कि टायर 3 का टायर 4 का अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाई चांस क्वालिफाई नहीं होता है तो आप सेफ हैं कि आप का आगे कोई पैसा नहीं लगेगा। 2018 के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होंगे। फिर आता है कि अब ज्वाइन कैसे करें। पिनेकल की वेबसाइट पे जाना, ssccgl.pinnacle.com, वहाँ पे आपको SSC CGL 2017 जो विषय टायर 2 प्रोग्राम मिलेगा, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर क्या है, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 18 टेस्ट विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगी है, और 80 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारा जो PDF कोर्स है, डिवाइस प्रोग्राम है विद डेली टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट वाला, जो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट है 2500। फिर है 80 टेस्ट वाला। इसके अलावा अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाला ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ पेपर 3 जिसको बोलते हैं, जो एक प्रोग्राम होता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। 2450 इसका प्राइस है, जिसमें कि डिवाइस प्लान होता है, PDF होते हैं और डिवाइस टेस्ट होते हैं, फुल एंड टेस्ट होते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम है। अगर इसको ज्वाइन करना, आप जिस पे क्लिक करेंगे वो उसका एक पेमेंट गेटवे खुलेगा instamojo.com, और वहाँ पे जाकर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको वो डिटेल पूछेगा, जिसमें कि नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर होंगे। और उसके बाद आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो भी पेमेंट मेथड आप यूज़ करना चाहिए, सारे पेमेंट मेथड अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करते हुए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यह तो था कि क्या है टायर 2 प्रोग्राम, क्या पिनेकल ऑफर कर रहा है, और सारी जानकारी मैंने दी आपको। इसके अलावा एक चीज़ मैसेज और देना चाहता हूँ मैं कि क्या मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए जब आप जो बच्चों SSC CGL टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो क्या है कि आप इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा तभी स्टार्ट करूँगा मैं। तो रिजल्ट तो वो 10-15 दिन या 15 दिन एग्जाम में रहेंगे, हो सकता है तब आए, क्योंकि कुछ एक सेंटर पे हो सकता है दोबारा कराना पड़ता है आमतौर पे, तो दोबारा कराने में भी टाइम लगता है। तो बहुत रिजल्ट आने के बाद में आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ऑलरेडी आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो कोई वेटिंग नहीं होनी चाहिए रिजल्ट की। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं 120 से ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप इमीडिएटली टायर 2 पे पूरा फोकस कीजिए। वरना अगर आपका कम भी स्कोर आ रहा है, मान लो आपका 100 स्कोर आ रहा है और आपको लगता है क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन आपकी मैथ और इंग्लिश की तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगले साल के लिए, तो प्रिपरेशन कभी भी खाली नहीं जाएगी, आपका वेस्ट नहीं जाएगी, आपको फायदा ही पहुंचाएगी। लेकिन आपका ये जरूर होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए गैप? एक तो क्या, अगर 5-7 दिन का भी आप गैप कर देते हैं तो आपको एक तो लगेगा यार मुझे कुछ आता नहीं है, ये कॉन्फिडेंस आपका नीचे आ जाएगा। और आमतौर पे ये प्रैक्टिस के एग्जाम होते हैं तो वास्तव में आपका स्कोर कम आएगा, क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन मैथ के 2 घंटे में करने हैं। जब आप स्टार्टिंग में ये टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में भी आपके बहुत कम नंबर आएंगे, मैथ में भी कम नंबर आएंगे। हालांकि हमने कुछ एक स्टार्टिंग के टेस्ट आसान रखे हैं मैथ के, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े, और उसके बाद मीडियम रखे हैं। फिर सारे ऐसे हमने प्रीवियस ईयर के भी रखे हैं, प्रीवियस ईयर के आप पहले भी कर सकते हैं, और फिर थोड़े मुश्किल टेस्ट भी रखे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमने रखने की कोशिश की है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे पूरे सिस्टम में। मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि टायर 2 तो पता नहीं क्या ही होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, इसको करना तो असंभव सा ही है, और वो 1-2 स्टूडेंट उनके जो फ्रेंड होते हैं वो डरा भी देते हैं। तो अननेसेसरी दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती है, और वो मुश्किल क्वेश्चन करने के चक्कर में, या फिर कभी वो CDS के क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, कभी UPSC करता है, कभी वो CSET के करता है, कभी वो बैंकिंग करता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो मेन मुद्दे से भटक जाता है, तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें और चीज़ों को सिंपल रखें।
मुश्किल एग्जाम नहीं होते, मुश्किल किया जाता है उस एग्जाम को। डेली शेड्यूल, डोंट लेट द सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। कई बार स्टूडेंट को लगता है अभी तो, और ये सभी के सामने चैलेंज आ जाता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, ऐसे ऐसे करके जब उसका स्टार्ट होता है तब तक पता चला कि उसका एक हफ्ता बचा हुआ है एग्जाम में। तो कल पे छोड़ना, जैसे होता है ना मॉर्निंग वॉक, कल से स्टार्ट करूंगा मैं, परसों से स्टार्ट करूंगा, तो इसमें मॉर्निंग वाला फंडा न अपनाएं। वो डेली आपका टारगेट रखें, वही डेली 5-7 घंटे 10 घंटे मुझे पढ़ना ही है। ये डेली वाला शेड्यूल बिगड़ा और इसका मतलब आपने चीज़ों को पोस्टपोन करना स्टार्ट कर दिया और फिर वो एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, फिर कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहेगी। मोर प्रैक्टिस ऑन ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, ज़्यादा किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं या PDF का रोल ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल मेथड आप ज़्यादा फॉलो नहीं करें। वो पीछे जा चुके हैं, जब कंपटीशन कम होता था या जब SSC ऑनलाइन था ही नहीं। आज के ज़माने में ऑनलाइन है, चीज़ों को ऑनलाइन ही करने की कोशिश करें, क्योंकि टायर 1 में फिर भी निभ जाता है, टायर 2 में निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे आपका ज़्यादातर टाइम है वो जाना चाहिए। आदत उसकी 100% आपको होनी चाहिए, और एक बार आदत पढ़ने के बाद में आप यूज टू हो जाएंगे। क्रिएट ऑलवेज एग्जाम लाइक सिचुएशन इन मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ऑनलाइन देते हैं तो उसमें आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे का एग्जाम में 1 घंटा दे दिया आपने, 30 मिनट का दे दिया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन मुश्किल आया वहीं पे रोक दिया या बीच में चाय पी ली। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो आपको 2 घंटे पूरा उस पर बैठें। ये बैठना 2 घंटा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रियल एग्जाम में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम 4 घंटे बैठना होगा, जो कि आसान नहीं होगा, और वो भी प्रेशर में। तो बेटर ये कि पहले ही आप एग्जाम लाइक सिचुएशन है, जो हड़बड़ी वाली सिचुएशन होती है, प्रेशर वाली सिचुएशन है, वो क्रिएट रखें। और जब आप पूरी प्रिपरेशन के दौरान वो सिचुएशन क्रिएट रखेंगे तो एग्जाम में आपको प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। कैन नोट डाउन इंपॉर्टेंट रूल्स, ट्रिक, फॉर्मूला, डिफिकल्ट यूनिक क्वेश्चन। सिर्फ आप करते नहीं रहें, कुछ एक रूल होते हैं जो आमतौर पे थोड़े मुश्किल हो सकते हैं या यूनिक होते हैं, कोई ट्रिक्स होती है, खुद की ट्रिक्स डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर्मूले हैं वो आप याद रखने की कोशिश करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन है या यूनिक क्वेश्चन है वो आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं, मैथ का एक इंग्लिश का, और वो आप रिवीजन करें बाद में। लेकिन खुद का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद का अपना अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, मैथ पे अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं क्वेश्चन, कीजिए वो, लेकिन उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो यूनिक क्वेश्चन, फॉर्मूला, ट्रिक या रूल या कोई डिफिकल्ट लगे तो आप उनको नोट डाउन करके रखें, सिर्फ उनको जाने दें, वो वाली चीज़ें ना करें, इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रहेगी। इलाज कर दें उनका। फोकस, डू नॉट डू सो मेनी थिंग्स। कई बार स्टूडेंट को लगता है टायर 2 तो काफ़ी, मैं बैंक की तैयारी कर लेता हूँ, बीच में मैं CDS का एग्जाम देता हूँ, मैं SSB दे कर आ जाता हूँ, मैं कोई ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, मैं कहीं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ये दुनिया भर की चीज़ें जब आप करने की कोशिश करते हैं तो कहीं के नहीं रहते। बेटर ये है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम की तैयारी करें, 100% फोकस रखें इसके ऊपर, आपको बहुत फायदा होगा। तो फोकस लूज ना करें और लालच में ना आएँ, और अपना आपको बेस्ट देने की कोशिश करें इस प्रिपरेशन के दौरान में, और कोई और एग्ज़ाम न करें। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2017 का टायर 2 आपका बहुत ही शानदार होने वाला है, और आपका जो गोल है कि 2017 में मुझे बहुत अच्छी जॉब मिले, टॉप 100 में आए आप, और मनपसंद जॉब मिले, इस उम्मीद के साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।